जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। मतलब एक अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही। डॉक्टर साहब, संसद के अंदर अभी वक्फ का संशोधन बिल पास हुआ है लोकसभा के अंदर, उसके लिए क्या कहेंगे? ये जो अभी कल ही वक्फ बोर्ड के जिससे भी एक संशोधन बिल पेश किया गया है, चाहिए ये था कि इसकी चर्चा करके सभी की सलाह मशवरा से, सभी आल पार्टी मीटिंग बुला के या सभी पार्टियों से बातचीत करके और सबकी राय जान के और इसका अच्छे से डिस्कशन करके, क्योंकि अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुस्लिम समुदाय से जुड़े संस्थाएं हैं या मुस्लिम लोग हैं, तो उन इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई बात तो जरूर खटकती है। अगर कहीं लगे तो अगर कोई दिक्कत या त्रुटि है या कोई कमी है और लगे विपक्ष को भी लगे कहीं लगे, तो उसको स्टडी के लिए स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उनको भेज दिया जाता है, ताकि उसमें जन भावनाओं को के अनुसार उसमें डिस्कस करके उसमें राय मशविरा करके और उसको ठीक किया जा सके। सरकार तो स्वार्थी होती है, सरकार तो स्वार्थ के अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो करती है। अब जैसे वक्फ बोर्ड के ही ज़मीनों की बात है, अब मैं खुद देखता रहता हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में भी लाल देश में कहीं भी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उन पर पता नहीं कितनी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, आज तक तो छुड़ाया नहीं गया किसी ने। और कहीं जैसे सरकार धक्काशाही करती है, अब जैसे वर्तमान में अगर सरकार जिस तरह से ये पास किया गया है उससे तो स्पष्ट लग रहा है कि धक्काशाही, तो ऐसी धक्काशाही सरकार करती है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस बार बार जिक्र कर रही थी कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, क्या ये पुष्टि हो रही है उससे? देखिए, संविधान की सरकार के कहने से खतरे में कभी नहीं आता। लोगों की भावना अनुसार संविधान को मजबूत भी लोग करते हैं, लोगों का चाल चलन, लोगों का आचरण, लोगों की श्रद्धा, उससे संविधान मजबूत होता है। किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की वजह से ना तो संविधान खतरे में आता, लेकिन ये है कि अपने राजनीतिक हित के लिए राजनीतिक पार्टियां संविधान को भी बदनाम करने की कोशिश करती है और संविधान को मानने वालों को बदनाम। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि आज संशोधन हुआ है, कल इस बिल वक्फ बोर्ड को भंगी कर दिया जाएगा, जो मंशा है सरकार की इस तरीके से। देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यानी तकरीबन 11-12 साल हो गए, पिछले दो प्लान और ये तीसरा प्लान चल रहा है, एक मैसेज सा गया लोगों में, संदेश जा रहा है लोगों में कि जनता में एक संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। मतलब एक अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही। शुरू में लोगों ने बड़े चाव से मोदी जी को बनाया था और लोगों को उम्मीद भी थी, और उसमें खासकर युवाओं का बड़ा रोल था। युवा बड़े चाव से समझते थे। मैं एक बार बस में जा रहा था तो बस में बैठे युवाओं से पूछा तो वो कहता कि हमें विदेशों में नौकरी मिली। युवाओं को ये भ्रम था कि हिंदुस्तान का क्रेज, हिंदुस्तान का रुतबा, हिंदुस्तान का जो मापदंड है वो अमेरिका, कनाडा और विदेशों में जाएगा, और हम तो जाते हाथों हाथ वहाँ नौकरी लग जाएंगे और हमारा बहुत कुछ बन जाएगा, पैकेज मिलेगा। ये क्रेज उन्होंने, ये एक विश्वास पैदा किया गया, जैसे नैरेटिव पैदा करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टियाँ। मोदी जी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया उस टाइम कि भी गुजरात में जो मोदी ने गुजरात को मॉडल वो बना दिया, स्टेट भी ऐसा गुजरात हमारा जैसे, ऐसे ही मोदी जी को प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन वही है ना, वही डाके 3 पार। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, ये बिल क्या इतना अहम मुद्दा था कि देर रात तक संसद को, सदन को चला करके इसको पास करवाना पड़ा सरकार को? देखो, कई बार बिल देर रात तक चल जाते हैं, लेकिन कोई इसकी अहमियत इतनी नहीं है। बहुत सारे इस देश में ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए सदन में। चर्चा होनी चाहिए। कई बार सेशन तो कई बार बहुत देर तक चलते रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इशू क्या है, संसद में किस बात का है? संसद में ऐसे क्राइसिस भी आते हैं, और देश में आज ऐसे ज्वलंत इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे को तो फिर भी बाद में देखा जाए, आज भी ऐसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है,
देश की जो इंटरनेशनल छवि है और जो डॉलर के प्रति, ऐसे अगर सारे मुद्दों को देखें तो कितने ही ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे तो चर्चा नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग, मतलब एक ऐसा इशू ले आती है मोदी सरकार कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये विधेयक ले आई कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ले आई, ऐसे ही पहले नोटबंदी का चर्चा छिड़ रही थी, ये नोटबंदी कर देंगे काला धन आ जाएगा। कहाँ से काला धन आ गया?